भारत का राष्ट्रीय प्रतीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आज इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड है, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ में संकलित है। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हिरण जो है दृष्टिगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी शक संवत। भारत के राष्ट्रीय संवत शक संवत को
मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए चैत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत होता है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह होता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह फाल्गुन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 4।